दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। इस वीडियो में हम परंपरागत पुस्तकों से इतर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए, सबसे पहली पुस्तक जिसके बारे में हम जानेंगे वो है द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स ओरिजिन एंड कंडीशन इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स ओरिजिन एंड कंडीशन इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ये किर्क बर्नार्ड की पुस्तक है। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत, ये एफ.एच. गिडिंग्स की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, समाज का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, ये पुस्तक मॉरिस गिन्सबर्ग द्वारा लिखी गई है। ये आप याद रखिएगा। C.E.M. जोड की पुस्तक है गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। याद रखिएगा, C.E.M. जोड का नाम हम जब हम समाजवाद पढ़ते हैं तो उसमें इनका एक महत्वपूर्ण कथन आता है और उस कथन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा कथन है। इनकी पुस्तक है गाइड टू द फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप यानी राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये V.O. की पुस्तक है। V.O. जब हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह, तो उसमें V.O. की पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स का नाम आता है। लास्की की जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें देखिए हेराल्ड जोसेफ लास्की यानी H.J. लास्की की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट और द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस। ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है लास्की की हैं। आप जानते हैं कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक भी लास्की द्वारा लिखी गई है। देखिए, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, ये H. लासवेल की पुस्तक है। पावर एंड सोसाइटी, ये लासवेल और कैपलान की पुस्तक है। और पॉलिटिक्स एंड द सोशल साइंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, S.M. लिप्सेट के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट और द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों पुस्तकें R.M. मैकाइवर के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक थियरी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी और द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये C.B. मैकफर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। डेमोक्रेटिक थियरी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी और द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, C.B. मैकफर्सन के द्वारा ये लिखित पुस्तकें हैं। अब आइए देखते हैं द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये दोनों पुस्तकें जो हैं R.H. मिलीबैंड के द्वारा लिखी गई हैं। याद कर लीजिएगा, R.H. मिलीबैंड की पुस्तकें हैं द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और मार्क्सिज्म इन पॉलिटिक्स। हिस्ट्री ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये फ्रेडरिक पोलक की पुस्तक है। पॉलिटिकल साइंस एंड एरिया स्टडीज, राइवल्स आर पार्टनर्स, ये लुसियन पाई की पुस्तक है। लुसियन पाई तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक जो विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, इन सब में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड एरिया स्टडीज, राइवल्स आर पार्टनर्स। जॉन रॉल्स,
इनकी पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और देखिए डेमोक्रेटिक थियरी, डेमोक्रेटिक थियरी आपने देखा था C.B. मैकफर्सन की बुक है, और इसी नाम से G. सार्टोरी की भी बुक है डेमोक्रेटिक थियरी। पॉलिटिक्स तो ये अरस्तु की पुस्तक है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत, ये डेनियल बेल द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं एडमंड बर्क। एडमंड बर्क की जो पुस्तकें हैं इसमें देखिए रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ऑन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये एडमंड बर्क द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ऑन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये एडमंड बर्क द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अब आगे आइए देखते हैं रॉबर्ट डेहल की पुस्तकें। हु गवर्न्स, ये रॉबर्ट डेहल की पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी, ये रॉबर्ट डेहल द्वारा लिखित पुस्तक है। ग्रामसी की पुस्तक है प्रिजन नोटबुक, जो उसने जेल में अपने जेल में रहने के दौरान लिखा था। T.H. ग्रीन की महत्वपूर्ण पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और देखिए द रोड टू सर्फडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, देखिए रोड टू सर्फडम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये F.A. हेयक द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। द फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकारों का दर्शन, ये जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल की पुस्तक है। थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवायथन। और लिबरलिज्म, ये पुस्तक L.T. हॉबहाउस द्वारा लिखी गई है। लेनिन की प्रमुख पुस्तकों में दोस्तों द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन की लिखित पुस्तकें हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये कार्ल मैनहीम द्वारा लिखित पुस्तक है। और द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, राल्फ मिलीबैंड की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप जान लीजिए कि द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी राल्फ मिलीबैंड की पुस्तक है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्टुअर्ट मिल बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। आप जान लीजिए कि दोस्तों ये आधुनिक काल में जॉन स्टुअर्ट मिल और स्वतंत्रता पर लिखने वाले महत्वपूर्ण लेखक हैं। इसमें इन्होंने देखिए द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सभी पुस्तकें जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई हैं। मॉन्टेस्क्यू, आप जानते हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की भावना, या जो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित है। M. वुलस्टोनक्राफ्ट, इनकी पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, और इनको वुलस्टोनक्राफ्ट को जो है नारीवादी विचारकों में अग्रगण्य माना जाता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स, ये एडवर्ड सिल्स की पुस्तक है। द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ये वोजिलिन एरिक वोजिलिन की पुस्तक है द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। और देखिए पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशंस, ये S.L. वासबी की पुस्तक है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी, आप जानते भी होंगे, आइजिया बर्लिन द्वारा। और द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, ये बर्नहम की पुस्तक है। इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, B. किर्क की पुस्तक है। और द रिवोल्ट ऑफ द मासेस यानी रिवोल्ट ऑफ द मासेस यानी भीड़ का विद्रोह, ये O.Y. गैसेट द्वारा लिखित पुस्तक है। A. गिडिंस द्वारा लिखित पुस्तकों में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, द फ्यूचर ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स और द थर्ड वे, द रिवाइवल ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, द थर्ड वे एंड इट्स क्रिटिक्स, ये गिडिंस द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। लेनिन की पुस्तकों के बारे में हमने जाना, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन और इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अलावा व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाना है, ये V.I. लेनिन द्वारा लिखित पुस्तकें हैं।
पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स ये सी लिंडब्लॉम के द्वारा लिखित पुस्तक है। एनार्किज्म ये डी मिलर की पुस्तक है। द रूलिंग क्लास जी मोस्का यानी गिटानो मोस्का द्वारा लिखित पुस्तक है। द रूलिंग क्लास आप जानते भी होंगे। माइंड एंड सोसाइटी ये पुस्तक जो है पेरेटो के द्वारा लिखित है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जोसेफ शुम्पीटर की पुस्तक है। द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी और इक्वालिटी ये R.H. टोनी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। टेकिंग राइट सीरियसली तो ये R. ड्वार्किन की पुस्तक है। द रियल्म ऑफ राइट्स ये J. थॉमसन द्वारा लिखित पुस्तक है। द रियल्म ऑफ राइट पुस्तक J. थॉमसन के द्वारा लिखित है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी आप जानते हैं आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी F.A. हेयक द्वारा लिखित पुस्तक है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा लिखी गई है। देखिए स्वतंत्रता पर ही डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एंड एनालिसिस पुस्तक ये F.E. ओपेनहाइम के द्वारा लिखी गई है। और राल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसी तरह देखिए इक्वालिटी पुस्तक आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। और सॉवरिन वर्च्यू ये रोनाल्ड ड्वार्किन के द्वारा लिखित पुस्तक है। याद रखिएगा सॉवरिन वर्च्यू यानी संप्रभु सद्गुण ये रोनाल्ड ड्वार्किन के द्वारा लिखित पुस्तक है। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी विल किमलिका के द्वारा लिखित पुस्तक है। और थियरीज ऑफ जस्टिस बैरी बरयान की पुस्तक है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ विधि की अवधारणा ये H.L.A. हार्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। याद रखिएगा रॉबर्ट नॉजिक की महत्वपूर्ण पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया है। देखिए दोस्तों जॉन राल्स की महत्वपूर्ण पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में आप जानते हैं। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। याद रखिएगा पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये जॉन राल्स की पुस्तक है। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर की पुस्तक है। और इस डेमोक्रेसी पॉसिबल ये आप देखिए J. बर्नहम और J. कोहेन और J. राजरस द्वारा लिखित पुस्तक है। J. राजरस की पुस्तक है ऑन डेमोक्रेसी। और देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी और द न्यू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी ये दोनों पुस्तकें डेविड हेल्ड के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक थियरी ये C.B. मैकफर्सन के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक ये M.J. क्रोजियर और S.P. सैमुअल P. हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स ये R. डेहल की पुस्तक है। याद रखिएगा। अगली पुस्तक है जस्टिस बाय लॉटरी ये B. गुडविन द्वारा लिखित है। और द पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेविड ल्यूब्लिन के द्वारा लिखित पुस्तक है। पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम ये एरेंड लिजफार्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है। याद रखिएगा। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ये हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई है। और आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल थियरी M. फ्रीडमैन के द्वारा लिखित पुस्तक है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ये M. सेलिगर की पुस्तक है। और देखिए जॉन हेलोवेल की पुस्तक है दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म एज इन आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म एंड अदर राइटिंग्स ये L.T. हाउस की पुस्तक है। द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर विल किमलिका की पुस्तक है। ये आधुनिक समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं। द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म ये लास्की की पुस्तक है। और ऑन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म ये नॉर्मन बैरी द्वारा लिखित पुस्तक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप देख सकते हैं कि सेल्फ ओनरशिप फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये C.A. कोहेन द्वारा लिखित पुस्तक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, F.A. हेयक इस पुस्तक के लेखक हैं। विल किमलिका की एक और पुस्तक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, यानी बहुसांस्कृतिक नागरिकता पुस्तक विल किमलिका के द्वारा लिखी गई है। मैकिंटायर की पुस्तक है हुज जस्टिस विच रैशनैलिटी आफ्टर वर्चू, ये पुस्तक मैकिंटायर के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट डहेल की पुस्तक है पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक ये मॉरिस डुवर्जर के द्वारा लिखी गई है। रजनी कोठारी की है पार्टी सिस्टम एंड इलेक्शन इन इंडिया। और पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत, ये पुस्तक वाल्टर लिपमैन के द्वारा लिखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज पुस्तक ये F.W. रिक्स की है। और एमाई एजेंड कम्युनिटीज जो है B. एंडरसन की पुस्तक है। और टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये J.N. रोजनाउ की पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण हैं आपकी तैयारी के लिए। और इसमें हमने जो परंपरागत पुस्तकें हैं, जैसे जो हमारे पुराने समय के लेखक हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनसे इतर इसमें हमने नई पुस्तकें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, नई राजनीति या जो हमारा नया परिदृश्य है राजनीतिक परिदृश्य, उसमें लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों को हमने इसमें कवर किया है। और ये सभी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अलग से नोट कर लीजिएगा और तैयार करते चलिएगा। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनका जो है लेखन वर्ष भी पूछा जाता है, तो आप उन पुस्तकों को उसी हिसाब से तैयार करिएगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। या फिर ऐसे भी मिलान करने के लिए पूछता है कि निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष को क्रम से या प्रकाशन वर्ष का मिलान करिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिएगा, ताकि जब भी ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।